हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहती है जो कि रेलवे के रिगार्डिंग दोस्तों रेलवे से संबंधित है। जैसे कि आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, आरआरबी जेई, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, लोको पायलट, टेक्नीशियन, पैरामेडिकल, सभी आरआरबी के एग्ज़ाम के लिए फ्रेंड्स ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आप लोग को डिटेल में फैक्ट के साथ जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए जाते हैं प्रीवियस ईयर के, और जिसके आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर दोस्तों कवर कराया जाता है। अगर आपको दोस्तों क्विक रिवीजन करना है, जैसा कि आप सभी को पता है रेलवे एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। अगर जल्दी रिवीजन करना है तो दोस्तों सुबह की 8 बजे की वीडियो को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर वन लाइनर फॉर्म में फ्रेंड्स दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन कवर कराए जाते हैं। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पर कवर कराए जाते हैं। इससे पहले कि सभी वीडियो को दोस्तों मैं प्लेलिस्ट में ऐड करके आई बटन पर यहाँ पर लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, चेकआउट आप लोग कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। दोस्तों ज्योग्राफी चल रही थी यहाँ पर, और इसका क्वेश्चन नंबर हम 141 पर आ चुके थे। क्वेश्चन है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। दोस्तों पृथ्वी की त्रिज्या की बात करें तो ये केंद्र से सेंटर से सतह के बीच की दूरी दोस्तों 6370 किलोमीटर की है। इसको यहाँ पर लिख रखा है 6.37 गुणा 10⁻⁶ मीटर इसकी दोस्तों रेडियस रहती है। ये दोस्तों एवरेज रेडियस है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरपीएफ एसआई में दोस्तों एक पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, पश्चिमी यूरोप में डोंगर बैंक डैश के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि दोस्तों किस एरिया के लिए प्रसिद्ध है। ये दोस्तों मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है, डोंगर एरिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डोंगर बैंक पश्चिम यूरोप में मछली पकड़ने के लिए दोस्तों ये जाना जाता है। ये इंग्लैंड के पूर्वी तट से दोस्तों लगभग 100 किलोमीटर की दूर अटलांटिक महासागर में एक बड़ा दोस्तों सैंड बैंक है। यह संसार में मछली पकड़ने के लिए दोस्तों जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डल झील किस शहर में स्थित है। आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीनगर इसका राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों ये झील तीनों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है, और कश्मीर की वुलर झील सबसे बड़ी झील दोस्तों होती है। अगर सबसे बड़ी झील की बात करें कश्मीर की तो वुलर झील दोस्तों रहती है, और डल झील दोस्तों कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ये भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी पवन चक्की समूह विंड फार्म क्लस्टर किस स्टेट में है। दोस्तों ये तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर डी। इसकी क्षमता की अगर बात करें तो दोस्तों 15,000 मेगावाट की इसकी क्षमता है, और ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पवन चक्की दोस्तों है। इस पवन चक्की का नाम मुपडलन पवन चक्की है। मुपडल पवन चक्की ये कन्याकुमारी जिले में दोस्तों स्थित है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 145वां क्वेश्चन है कि डिगबोई और नाहरकटिया तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है। ये दोस्तों असम में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। डिगबोई और नाहरकटिया तेल क्षेत्र भारत के असम राज्य में है, और ये दोस्तों नाहरकटिया डिगबोई से 32 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। असम में सबसे पहले तेल कुओं की खोज की गई थी, ठीक है, और ये सन की बात करें तो 1866 में दोस्तों पहला तेल कुआं खोदा गया था। असम में 4 रिफाइनरी हैं, बोगाईगांव, नूनमती, नमुलीगढ़ और डिगबोई। चारों के नाम दोस्तों आप लोग को ध्यान रखने हैं। अगली बार यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। ये दोस्तों शुक्र ग्रह है। आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये देख सकते हैं आप लोग एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि रात्रि के समय आकाश में सबसे ब्राइट जो चमकता है वो दोस्तों शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह दोस्तों सबसे गर्म भी है, और ये इसके डायरेक्शन की बात करें तो पूरब से पश्चिम की तरफ दोस्तों ये घूमता है। और शुक्र तथा बुध ग्रहों के दोस्तों कोई भी उपग्रह नहीं है। ये भी आप लोग को ध्यान रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। दोस्तों अटाकामा मरुस्थल दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। आरपीएफ एसआई में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये दोस्तों अगर
कितने एरिया में फैला है उसकी बात करें तो 600 मील भूमि पर दोस्तों ये फैला हुआ है। ये चिली का अटाकामा मरुस्थल दुनिया का सबसे ज़्यादा शुष्क मरुस्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित महाद्वीपों में से एटलस पर्वत कहाँ स्थित है? दोस्तों ये अफ्रीका में स्थित है। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम दोस्तों माउंट किलिमंजारो है और ये एक वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है? ये एक वलित पर्वत है। और एशिया की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। संसार की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों यही है। और हिमालय भी एक वलित पर्वत का ही दोस्तों उदाहरण एग्जाम्पल रहता है। अगला क्वेश्चन, विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? ये फ्रेंड्स अफ्रीका महाद्वीप में है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में युगांडा, केन्या और तंजानिया की सीमा पर दोस्तों स्थित है। नील नदी का उद्गम दोस्तों विक्टोरिया झील से ही होता है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो विक्टोरिया झील से। रूस की बैकाल झील की बात करें तो दोस्तों ये सबसे गहरी झील है। वर्ल्ड की सबसे गहरी झील दोस्तों बैकाल झील है और ये कहाँ पर है? रूस में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। विसर्पी नदी, लगातार अपना मार्ग बदलने वाली नदी को दोस्तों विसर्पी नदी कहते हैं। कि बहाव क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र बाद में किस रूप में विकसित होते हैं? अच्छा क्वेश्चन दोस्तों है ये दोस्तों ऑक्सबो झील के रूप में दोस्तों ये विकसित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सबो झील के रूप में विकसित होते हैं। जब नदी अपने विसर्पी रूप को दोस्तों त्याग देती है तथा सीधी रेखा में चलने लगती है तो वो गोखुर झील का निर्माण करती है। इसको भी दोस्तों आप लोगों को मार्क करना है कि जब वह अपना रास्ता सीधा चुनती है तो वह किस झील का निर्माण करती है, तो गोखुर झील का निर्माण करती है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी दोस्तों वोल्गा जो कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ये नदी दोस्तों रशिया में है। कहाँ पर है? रशिया में है। और यह नदी वल्टाई पहाड़ी से निकलती है और कैस्पियन सागर में से मिलने से पहले दोस्तों ये डेल्टा का निर्माण करती है। वोल्गा नदी के बाद दोस्तों डैन्यूब नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है और यह मुख्यतः 10 देशों से होकर गुजरती है। कौन सी? डैन्यूब नदी। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका के खुले हुए विस्तृत क्षेत्र क्या कहलाते हैं? दोस्तों उनको वेल्ड्स कहते हैं। क्या कहलाते हैं? वेल्ड्स। ऑप्शन नंबर बी। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों को समशीतोष्ण घास के मैदान के रूप में जाना जाता है और वेल्ड्स अफ्रीका महाद्वीप पर पाए जाने वाले घास के बड़े मैदान होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? दोस्तों बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है। बुध ग्रह सूर्य का चक्कर दोस्तों 88 दिन में लगाता है। एक चक्कर दोस्तों ये 88 दिन में लगाता है और बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये बताइए इनमें से कौन सा बुध ग्रह का उपग्रह है, तो दोस्तों वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को, इसका कोई भी उपग्रह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा मिलती है? दोस्तों गुजरात इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। भारत के तट राज्यों में सबसे लंबी तट रेखा दोस्तों गुजरात राज्य की है। अगर उसकी लंबाई की बात करें तो 1214.7 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबी तट रेखा अरब सागर से लगती है। और सबसे छोटी तट रेखा की बात करें तो गोवा है। हालांकि ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसकी कुल लंबाई दोस्तों 101 किलोमीटर की है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान दक्षिणी अमेरिका में स्थित है? दोस्तों जो पेंटागोनिया मरुस्थल है ये रेगिस्तान दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना और चिली के कुछ हिस्सों में दोस्तों ये स्थित है। और भी कुछ दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि यह रेगिस्तान एक ठंडा और शुष्क रेगिस्तान है। यह रेगिस्तान विश्व का 5वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है और अमेरिका का दोस्तों ये सबसे बड़ा रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेनेजुएला के घास के मैदानों को और
किस रूप में जाना जाता है? इसको दोस्तों लानोज के रूप में जानते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन रहता है, आरपीएफ एसआई में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेनेजुएला में घास के मैदानों को लानोज घास के मैदान के रूप में जाना जाता है। और अमेरिका के उत्तरी पश्चिम भाग में कोलंबिया और वेनेजुएला देश में फैला हुआ है। यहाँ की मुख्य नदी ओरिनोको नदी है। कौन सी मुख्य नदी है? ओरिनोको। लानोस घास के मैदान उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों सेल्वास घास की बात करें तो सेल्वास घास के मैदान और कैंपोस घास के मैदान भी ब्राज़ील में देखने को दोस्तों मिलते हैं। और पंपास अर्जेंटीना में एक शीतोष्ण घास के मैदान हैं। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर आधारित कृषि से संबंधित राष्ट्रीय पहल डैश द्वारा शुरू की गई। ये दोस्तों किसके द्वारा शुरू की गई? ये ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा स्टार्ट की गई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ डिटेल देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि ये दोस्तों 2011 में एक प्रमुख नेटवर्क परियोजना नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर NICRA लॉन्च की। इसका प्रमुख उद्देश्य किसानों को जलवायु के प्रभाव से राहत प्रदान करना इसका प्रमुख पर्पस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाक जलडमरू मध्य श्रीलंका को डैश से अलग करता है। ये दोस्तों भारत से अलग करता है, श्रीलंका को भारत से अलग करता है। पाक जलडमरू मध्य भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित है। ये जल संधि दोस्तों भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के जाफना जिले के मध्य स्थित एक जल संधि है। कहाँ कहाँ है ये भी दोस्तों आप लोगों से पूछा जा सकता है। यह पाक खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि HVJ गैस पाइपलाइन निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ये दोस्तों MP से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके पूरे नाम की बात करें तो दोस्तों हजीरा विजयपुर जगदीशपुर है। ठीक है, इसका पूरा नाम भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। और ये दोस्तों भारत की पहली क्रॉस स्टेट गैस पाइपलाइन है। इस परियोजना की स्टार्टिंग दोस्तों 1986 में ही की गई थी। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है? रोटरडम का बंदरगाह दोस्तों यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर डी। रोटरडम नीदरलैंड का एक नगर व्यापारिक केंद्र तथा बंदरगाह है। रोटरडम यूरोप का एक सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करें तो मुंबई बंदरगाह है। और वर्तमान में संगाही बंदरगाह विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह दोस्तों बन गया है, संगाही बंदरगाह। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आप लोग को लगभग 20 क्वेश्चन कराए। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रखते दोस्तों, कम समय में आप लोग को मैंने 20 क्वेश्चन कवर कराए। और इसकी डिटेल में जो भी क्वेश्चन निकले उसको भी दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना होगा। वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना जो रेलवे का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और वीडियो को लाइक भी दोस्तों कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगी होगी तो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।